दिन मंदिर में, उन सब क्रियाओं का पर्पस क्या है? चैंटिंग, हियरिंग, डोनेशन, इसका पर्पस क्या है? बोले दानम स्वधर्मो नियमायमश्चः श्रुत्रम च कर्माणि च सदा व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणात् परो ही योगो मनसा समाधि। बस ये पर्पस बता दिया। बोले क्या पर्पस है? बोले दानम। एक व्यक्ति दान देता है, बोले 6,000 रुपए दे रहा हूं, सुदामा सेवा करूंगा, मैं भक्त बनूंगा, मैं भी एक दिन गोलोक जाऊंगा, मेरा भी भगवान वैकुंठ में मकान बनाएंगे। दानम। स्वधर्मो, गृहस्थ के अंदर व्यक्ति बोलता मेरा स्वधर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, स्वधर्म है ना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, लेने जाना, ये मेरी तो जिम्मेदारी है ना प्रभु जी, जिम्मेदारी है ना। स्वधर्मो, जो कर रहे हो उसका कारण क्या है? नियम, यम, यम नियम करते, नियम है 16 माला रोज ध्यान से करना, यम है 4 पाप नहीं करना, नियम यमश्चः। श्रुत्रम, आप लोग बैठकर जो हरि कथा सुन रहे हो, इसका पर्पस क्या है? प्रभु जी नाराज हो जाएंगे नहीं आए तो, दोस्ती हो जाएगी, शनिवार की छुट्टी है चलो घुमाए मंदिर, प्रसाद बढ़िया मिलता है शनिवार को, किसका पर्पस क्या है? श्रुत्रम च कर्माणि, कर्माणि शब्द का अर्थ है हम क्या पुण्य कर्म करते हैं अपने जीवन में, है ना। चलो भाई परिक्रमा कराते हैं, है ना, वहां प्रजल्पा करते करते गोवर्धन में घूमते रहते हैं और मंदिर में क्या चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, परिक्रमा करते रहते हैं, प्रजल्पा करते रहते हैं। कर्माणि क्यों कर रहे हैं? बोले अरे कुछ ना हो, कुछ पुण्य तो मिलेगा। कर्माणि, बहुत लोग पुण्य के लिए करते हैं। च सद्व्रतानि, बहुत सारे व्रत करते हैं अच्छे, सत्व्रत, तमोगुणी व्रतों की बात नहीं हो रही है, सद्व्रत, जन्माष्टमी, एकादशी, नियम। क्यों? बोले कारण क्या है? बोले सर्व मनोनिग्रहम लक्षणात्, एक ही कार्य है, मन को निग्रहित करना, यानी मन को कंट्रोल करना, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी में हो, सन्यासी में हो, वानप्रस्थ। अगर मन निग्रहित नहीं हुआ तो आपने जितने भी क्रियाएं करी ये केवल क्रिया ही का फल देगी, ये आपको भक्ति का फल नहीं देगी, एक कर्म कांड का फल देगी जब तक मन निग्रहित नहीं होगा। सर्व मनो, सारी की सारी क्रियाओं में मन निग्रहित। परो ही योगा, योगा का मतलब है भगवान से जुड़ जाना हर वक्त, है ना, यही मनसा समाधि, चलते फिरते उसको समाधि कहा जाता है। व्यक्ति बोलता है हमारी समाधि यहां होगी, हमारी समाधि वहां बनेगी। असली समाधि वैष्णवों की क्या है? मनसा समाधि, जब वो हर समय प्रभु से जुड़े रहे। चिड़िया भी देखे तो बोले वाह प्रभु कितनी सुंदर बना दी तुम, देखे एक पशु को देखे बोले वाह कितना सुंदर, पहाड़ को देखे अरे वाह प्रभु वाह। भक्तों को देखे तो मन में द्वेष ना आए, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, इसने ये किया, सबके प्रति प्रेम का भाव, है ना। श्रील जयदेव गोस्वामी के पास में कुछ सोने की मोहरें थी, लेकर गुजर रहे थे, रास्ते से चोरों ने पकड़कर उनके हाथ पांव काट दिए। राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने उनके हाथ काट के डाल दिए थे, तो राजा वहां से गुजर रहा था, देखा शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, तो बोले तुम इतना तेज निकल रहा है, इतने जोर से कीर्तन कर रहे हो, कौन हो? अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि मैं कौन हूं, है ना, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। तो वो बोले बड़े साधु लगते हैं, हमारे महल में चलेंगे? बोले जैसी आपकी इच्छा। उठा लाए, न हाथ है न पांव है। थोड़े दिनों बाद वो सोने की मोहरें जो जयदेव गोस्वामी के पास थी वो चोरों के पास प्राप्त हुई, तो उनको पकड़ कर लाया गया। सिपाही लाकर बोले ये देखिए चोर है हमारे राज्य के। तो जयदेव गोस्वामी से पूछा आपका क्या इसमें ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आपकी क्या राय है? श्री जयदेव गोस्वामी बोले ये तो साधु लोग हैं, जिन्होंने हाथ पांव काटे उनके लिए क्या बोले? ये तो साधु लोग हैं, जो भी हुआ ठीक हुआ, ये लोग तो साधु लोग हैं, मेरे ही वंश के हैं। कहा अच्छा। फिर तो राजा ने उनकी बहुत सेवा करी, खाना पीना खिलाया, अलग से महल दिया, रहने की व्यवस्था, श्रृंगार के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए बिस्तर, बढ़िया सैया लगा दी। 5-6 दिन जब सेवा हो गई तो वो मन में सोच रहे थे यार चक्कर क्या है, इतनी सेवा करवा रहे हैं, भागते हैं यहां से। तो उन्होंने कहा राजा जी हम चलेंगे, हमें जाना है। कहा ठीक है। तो सिपाही लोग लेकर छोड़ने के लिए उनको विदा करने जा रहे थे, तो सिपाहियों के मन में आ गया, पूछ ले, बोले आपका क्या संबंध है वो जयदेव जी जो हमारे राजा के गुरुजी बन के बैठे हैं, उनसे क्या संबंध है? बोले संबंध कुछ नहीं है, वो एक दूसरे राजा का चोर था, राजा ने हमको भेजा था उसको पकड़ने, लेकिन हमको दया आ गई, हमने सोने की मोहरें तो ले ली, लेकिन हाथ पांव काट के छोड़ दिया। राजा ने तो मारने को कहा था, हमने मारा नहीं, केवल हाथ पांव काट के छोड़ दिया। कहा हाँ, इसलिए तो उसने बताया ना कि हम सिपाही हैं और वो चोर था, क्योंकि वरना वो फंस जाता। जब वो बात बोल रहे थे
तो शास्त्र कहते हैं कि जमीन फट गई और सारे के सारे चोर उसके अंदर दफन आ गए। सिपाही घबरा गए, आकर राजा को बताया, बोले राजा जी ऐसा ऐसा हुआ। राजा ने जयदेव गोस्वामी से पूछा कि आप कौन हैं, हमें बताइए आप कौन हैं। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं एक भक्त हूं, मेरा नाम जयदेव है, और ये जो थे ये चोर थे जो कि इन्होंने मेरे हाथ पांव काट दिए थे इस प्रकार से। लेकिन देखिए मैंने तो उनको माफ किया, लेकिन वो फिर भी षड्यंत्र रच रहे थे जिसके कारण पृथ्वी को ये सहन नहीं हुआ और पृथ्वी उनको अपने अंदर संभाली। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई डिवोटी कोई बुरा कर दे आपके साथ में, ये तो डिवोटी है, वो तो चोर थे, फिर भी आप एक डिवोटी को चोर बोल दो और एक चोर को डिवोटी बोल दो। कितना भेद है एक भक्त की सोच में, क्योंकि मनः निग्रहम लक्षणात्, मन केंद्रित नहीं है आपका। आप मन केंद्रित करना ही नहीं चाह रहे, भक्ति करना नहीं चाह रहे, आपका पर्पस कुछ और है। जब पर्पस ही नहीं पता तो बस फिर तो गई भैंस गाड़ी, क्या बोलते पानी में, फिर तो गई वे वेस्ट हो गया। तो क्या करना है, भगवान ने भी बोला मई आसक्त मनः पार्था, मुझ में आसक्त कर लो पार्थ अपने मन को, बस मई आसक्त मना पार्थम योगम युंजम मदाश्रयम, और मेरे आश्रय में आ जाओ। आश्रय मतलब शेल्टर, मेरे शेल्टर में आओ। डिवोटीज के मध्य रहना, लाइक माइंडेड डिवोटीज का कन्वर्सेशन करना, हमेशा हरि कथा की चर्चा करना। दो भक्त बैठेंगे वहां पर प्रसाद पाने हरि कथा के बाद तो प्रजल्पा करने लग जाएंगे, वो चर्चा करेंगे आज कथा में क्या क्या पॉइंट्स थे। भगवान बोल रहे मच्चितः मद्गत प्राणम बोधयंतम परस्परम। चर्चा कहां होती है, घूमो फिरो सबके पास, सब कुछ ना कुछ इधर उधर की बात करते रहेंगे, लेकिन हरि कथा की चर्चा नहीं होती है। और अगर हरि कथा की चर्चा नहीं होती है, बोले यदि हरि कथा के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई, श्रम एव ही केवलम, सारा टाइम वेस्ट कर दिया आपने। भक्ति में आने का पर्पस एक ही है, मन को निगृहित करना। उसका तरीका क्या है, हरि नाम। हरि नाम को अच्छा लेने का तरीका क्या है, हरि कथा। उसमें अगर मन नहीं लग रहा है तो सब विकार होगा। देखिए भगवान के प्रति आसक्ति कर लेंगे, इस आसक्ति को निकाल के तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाए। घर में रहो, अर्जुन भी घर में रहते थे, लेकिन आसक्ति किससे थी, भगवान से। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु 16 वर्ष का मरा हुआ है, 10वें दिन का युद्ध चल रहा है, पलटकर बोला कृष्ण तुम खड़े हो साक्षात, तब पुत्र समाप्त हो गया। आने वाले समय में तुम्हारी मूर्ति की कौन पूजा करेगा, मैं जा रहा हूं युद्ध छोड़कर, बहुत हो गया। बोला, एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि कृष्ण ऐसा क्यों। यहां भक्तों को 2-4 दिन माला करते होते नहीं है, बोलते मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु, प्रभु जी और कोई तरीका बताइए, चले साईं बाबा मंदिर चले, कहीं चले, बृहस्पतिवार को खिचड़ी लगाएं, शायद जीवन बदल जाए। ये परम सिद्धि का मंत्र है हरि नाम। अगर ये भी आपको फल नहीं दे रहा ना, संसार की कोई पूजा कोई मंत्र आपको फल नहीं देगा। आप दुखी थे, दुखी हो, दुखी ही रहोगे, क्योंकि दुख का कारण संसार नहीं है, मन है। तो परिस्थिति तो बदलेगी नहीं, जो करके आए वो ऐसी तो आएंगी, तकलीफें आएंगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, पिछले जन्म की परिस्थिति से आएंगी, लेकिन परिस्थिति बदलना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म प्रारब्ध से आ रही है। तो आप क्या बदल सकते हो, मनोस्थिति। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.